मेरे फादर की डेथ हो गई बद्रीनाथ में, 36 घंटे से ज्यादा हो चुके। उत्तराखंड में आई बाढ़ में किसी ने अपने पिता को खोया, किसी का भाई लापता है तो किसी के पूरे परिवार की कोई खबर नहीं है। देहरादून में 4 धाम की यात्रा के दौरान मौत से सामना कर लौटे लोगों की दास्तां सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मॉरल का बहुत काम था, लेकिन भैया मौत से बच के आए। मौत से बदतर जीवन जिया है हमने 3 दिन। नहीं होगा, देन हम लोग फिर वहाँ पे चले, बट 3 दिन तो जब बारिश आती थी तब डर लगता था यार अब तो बारिश हो जाए। हजारों लोग मर गए, हजारों घोड़े मर गए हैं, बहुत ज्यादा बुरी हालत। सेना की मदद से मौत के मुंह से निकले लोग अब अपनों के बीच आकर राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में अब भी हजारों लोगों को मदद का इंतजार है। तबाही के 4 दिन बाद उत्तराखंड में कुदरत के कहर की असली तस्वीर सामने आने लगी है। देहरादून के दून अस्पताल और श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती ये लोग गंगोत्री और केदारनाथ से लाए गए हैं। इन लोगों ने तबाही का जो आंखों देखा हाल बताया, उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। ऐसा भावना कुछ नहीं थी। क्या अभी भी आप अभी भी आंखों के सामने वो जब दुश्मन वो हो रहा है, कैसा हो रहा है, बस कैसे। उत्तराखंड में कुदरत के कहर से 2-4 होने वाले लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना के जवान हर मोर्चे पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। सेना के डॉक्टरों की टीम और आर्मी जवान उत्तराखंड के प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सेना की मदद से यहाँ वहाँ फंसे लोगों को अस्पताल और दूसरे महफूज जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। ये ऐसे पानी बढ़ रहा था ये 15 तारीख से और 16 तारीख, लेकिन इतना भयानक हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। पानी हमेशा बढ़ा यहाँ। फिलहाल सेना के 5000 से ज्यादा जवान और 2 दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। को मोबिलाइज किया, हमने अपनी गाड़ियां, डॉक्टर की टीम और खाने का सामग्री लेकर आगे भेजा है ताकि इन लोगों को हम जगह से निकाल सकें। उत्तराखंड में चारों तरफ मची तबाही के बीच सेना और आईटीबीपी की मदद से वापस लौटे परिवार अपनों को देखकर भावुक हो गए। गौचर और देहरादून के हेलीपैड पर पहुंचते ही दर्जनों लोग अपनों से मिलकर फूट फूट कर रो पड़े। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे वो होटल पूरी बह गई उसके अंदर, और रात भर चट्टान के ऊपर बैठ के हमने गुजारा। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पर सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचे ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो हर्षिल में पिछले 4 दिनों से फंसे थे। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर भगवान के दर्शन करने आए ये लोग शायद ही कभी उस मंजर को भूल पाए। उत्तराखंड में जैसे जैसे राहत अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तबाही का मंजर दुनिया के सामने आ रहा है। 2 दिनों से बारिश रुकने, मौसम साफ होने और पानी उतरने के बाद पता चला कि कुदरत ने कितने बड़े पैमाने पर सूबे में कहर बरपाया है। मानसूनी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 150 हो गई है और सैकड़ों लोग लापता हैं। हालांकि हताहतों की बिल्कुल सही संख्या बता पाना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के दर्जनों गाँव में कई क्षेत्र पानी में डूबे हैं। केदारनाथ, रामबाड़ा, सोनप्रयाग, चंद्रापुरी और गौरीकुंड में भारी नुकसान हुआ है। बारिश और बाढ़ से तबाह हुए उत्तराखंड को मदद की जरूरत है। सीएम विजय बहुगुणा ने एनजीओ और कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आने की अपील की है। सीएम बहुगुणा ने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के तहत मदद देने की अपील जारी की है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की तबाही को राष्ट्रीय त्रासदी करार देते हुए पार्टी वर्करों से पीड़ित लोगों को हर संभव मदद पहुँचाने को कहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसे क्राइसिस में देश की जो एनजीओज हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, अपने सीआरएफ फंड से उत्तराखंड में मदद करें, जगहों को अडॉप्ट कर लें। देश की राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली को डरा रहा है। यमुना का जलस्तर 207.36 मीटर की ऊंचाई को छू चुका है, जो खतरे के निशान 204.83 मीटर से करीब 2 मीटर ऊपर है। यमुना से सटे निचले इलाके में पानी घुसने के खतरे को देखते हुए एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बुरारी और मोनेस्ट्री समेत कई इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं रिंग रोड का कुछ हिस्सा यमुना के पानी में डूब गया है। दिल्ली सरकार ने उस्मानपुर, यमुना बाजार, भजनपुरा और शास्त्री पार्क से करीब 2000 लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाया है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगा है। राजधानी में यमुना का पानी किनारों से निकलकर रिंग रोड पर आ गया है। दिल्ली की यमुना का जलस्तर 207 मीटर को क्रॉस कर चुका है। इस समय खड़े हम दिल्ली की रिंग रोड पर, आप देख सकते हैं कि दिल्ली की रिंग रोड पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। दिल्ली का मोनेस्ट्री मार्केट यमुना के पानी में पूरी तरह डूब गया है। बाढ़ का पानी घुसने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर मोनेस्ट्री मार्केट के आसपास के इलाके में बिजली काट दी गई है। हमारे रिंग रोड के साइड में जो तिब्बतियन मार्केट है उसकी लाइट बिल्कुल बंद है।
राजधानी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी कमर कस ली है। सेना को अलर्ट पर रखा गया है। यमुना किनारे गोताखोरों को तैनात किया गया है। वहीं प्रभावित लोगों के लिए कैंप और वहां खाने पीने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार ने गोताखोरों समेत 62 बोट किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रखे हैं। इसके अलावा मोबाइल, मेडिकल टीम और वाटर टैंक को भी तैयार रखा गया है। इसके अलावा यमुना से सटे इलाकों में स्थानीय प्रशासन को चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जीटी करनाल रोड से दिल्ली में दाखिल होने वाले बड़े वाहनों पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से रिंग रोड का इस्तेमाल न करने की अपील की है। उत्तराखंड में कुदरत के कहर का शिकार हुए लोगों को बचाने के लिए सूबे की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये कहना है देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का। शिंदे के मुताबिक उत्तराखंड में 62,700 लोग फंसे हुए हैं, जबकि बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 540 टीमें जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम ने बद्रीनाथ को अपना सेंटर बनाया है। हेलीकॉप्टर्स क्लियर मिल रहे हैं, वेदर थोड़ी सी, तो वहाँ से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑपरेशन के जो लोग हैं वो भी थोड़ी सी जिसे पगडंडी बोलते हैं उस तरह का रास्ता निकालने के लिए भी वहाँ काम कर रहे हैं। हर तरफ का प्रयास वहाँ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उत्तराखंड की तबाही का हवाई जायजा लिया और 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। राहत पैकेज से फौरी तौर पर 145 करोड़ रुपए पीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को दिए। पीएम ने उत्तराखंड के हालात पर कहा, सूबे के केदारनाथ में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। मनमोहन सिंह ने ऐलान किया कि कुदरत के कहर से अपना घर बार खो चुके लोगों की सरकार मदद करेगी। Ex gratia assistance of ₹2 lakh each to the families of those who have lost their lives and ₹50,000 each to those who have been injured will be provided from the Prime Minister's National Relief Fund. उत्तराखंड में मची तबाही से पूरा देश चिंतित है। हर दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कई लोग अभी भी लापता हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सियासी दल भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसे राष्ट्रीय आपदा बताते हुए राज्य सरकार से लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की है। साथ ही राजनाथ सिंह ने बीजेपी वर्करों को निर्देश दिया है कि वो राहत कैंप लगाकर पीड़ितों की मदद करें। वैसे मैंने अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि वह राहत कैंप लगाएं और जो भी ऐसे विक्टिम्स हैं उनकी अधिकतम जो मदद कर सकते हैं वो उसकी मदद करें। सीलिंग फैन के जरिए सुसाइड करना अब मुमकिन नहीं होगा। जबलपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने साधारण तकनीक के जरिए सुसाइड प्रूफ सीलिंग फैन बनाने का दावा किया है। लोग सीलिंग फैन को ही दोष दे रहे थे, तो मैं हमारे सीलिंग फैन को दोष देने के बजाय सीलिंग फैन को कौन इम्प्रूव किया है और इस डिवाइस को प्राप्त करने में मेरे को इस चीज का काफी फायदा मिला। सुसाइड प्रूफ सीलिंग फैन में मोटर बेल्ट को छत से जोड़ने वाली मेटल की खोखली ट्यूब लगी है। इस शॉफ्ट में 4 हैवी स्प्रिंग्स लगाए गए हैं जो कि मोटर ब्लेड्स के अलावा 25 किलो का एक्स्ट्रा वजन झेल सकते हैं। अगर कोई सुसाइड के इरादे से इस फैन से लटकता है तो वजन पड़ते ही स्प्रिंग खींच जाएंगे। इस तरह से सुसाइड के लिए लटकने वाले के पैर आराम से जमीन पर लग जाएंगे। प्रोफेसर ने अपने इस डिवाइस के पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। कभी शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनाया था, लेकिन आज के इस युग में भी दीवानों की कमी नहीं है। 77 बरस के फैजल हसन कादरी ने अपने मरहूम बेगम की याद में ताजमहल की तर्ज पर लाखों रुपए की लागत से एक मकबरा बनवाना शुरू कर दिया है। शाहजहां जैसी दीवानगी का पैगाम लिए बुलंदशहर के गांव कैसरे कला में बुजुर्ग कादरी ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाने के लिए अब तक 9 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। 24 दिसंबर 2011 को कादरी की पत्नी तजमुल्ली का गले में कैंसर के चलते इंतकाल हो गया था। जमा पूंजी खत्म होने के बाद अब वो मजदूरी कर रहे हैं ताकि अपनी बीवी को किए वादा पूरा कर सके। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रेन में आग लगने की अफवाह की वजह से 5 मुसाफिरों की जान चली गई। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना से दिल्ली जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस इटावा के जसवंत नगर बलराई रेलवे स्टेशन को क्रॉस नहीं कर रही थी, तभी किसी ने आगे के डिब्बे में आग लगने की अफवाह फैला दी। लोगों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। इस हंगामे में 3 मुसाफिर सामने से आ रही राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। बोगी में ब्रेक जाम होने के कारण और धुआं काफी तेज उठा। यात्रियों ने समझा कि इसमें बोगी में आग लग गई, उन्होंने चेन पुलिंग करके गाड़ी से नीचे उतर गए। दूसरी लाइन पर राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी, उसकी चपेट में आकर के ये हादसा हुआ। बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म होने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के पक्ष में 126 वोट जबकि विरोध में 24 वोट पड़े। वहीं बीजेपी विधायकों ने नीतीश कुमार पर एनडीए को मिले जनादेश के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया।
कांग्रेस ने जेडीयू के पक्ष में मतदान किया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक नीतीश के पक्ष में मतदान करने के लिए 4 निर्दलीय विधायक पहले से ही तैयार हो गए थे। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 सदस्यों की जरूरत थी। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तीखे हमले की झड़ी लगा दी। नीतीश के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे, लेकिन नीतीश ने मोदी का नाम लिए बगैर बीजेपी और मोदी पर जमकर हल्ला बोला। नीतीश ने गठबंधन टूटने के लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि लोगों को बांटने वाली ताकतों को जेडीयू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कुछ हुआ है ठीक नहीं है, दोनों दल के लोगों को चाहिए इससे बचें, लेकिन हमला दूसरी तरफ से हुआ, हमला दूसरी तरफ से हुआ, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मोदी के हिंदुत्ववादी एजेंडे के नाम पर एनडीए से जेडीयू के अलग होने के बाद शिवसेना का कहना है कि बीजेपी को खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे के साथ आ जाना चाहिए। शिवसेना ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे को अपनाने की नसीहत दी। शिवसेना ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि हिंदुत्ववादियों को जनता की फिक्र बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का पार्टी या विपक्ष की व्यक्ति फिर कांग्रेस की तरफ जाए या विपक्ष को छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।